पति ब्रह्मचारी। लाडली बेटी है ना पिंकी, अब जो कहती है वो सुनते हैं। हाँ तो जाइए अंदर और मना के लेकर आइए बाहर। सूरज, इस वक्त तुम्हारी और मेरी प्रॉब्लम्स को साइड में रख के हमें परिवार के साथ खड़ा होना चाहिए। मुझे अपने परिवार को कैसे संभालना है ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। जाइए आप वहां जहां जाना चाहती है, जाइए। नहीं ईशा, न रोना है न टूटना है। सूरज भले न सुने, पर तुम्हें अरविंद चाचा जी के लिए खुद को मजबूत रखना होगा और खुद को अकेला मत समझो। तुम्हारा ये दोस्त तुम्हारा साथ देगा और मैं चाचा जी को टीचिंग और स्टडीज में इतना बिजी कर दूंगा कि उन्हें कुछ और सोचने का वक्त नहीं मिलेगा और वक्त के साथ धीरे धीरे वो ये बात भूल जाएंगे। जानता हूं ईशा, तुम चाचा जी को तकलीफ में नहीं देख सकते और मैं ये तकलीफ तुम्हें होने नहीं दूंगा। And I promise you that. थैंक यू आदित्य, तुम्हारा इतना कहना ही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच। आदि दीदी, मैं सबके लिए चाय बना के लाती हूँ। आदित्य, हाँ? तुम्हें पता है काव्या बहुत ही सुलझी हुई लड़की है, सबका ख्याल रखने वाली लड़की है। अगर उसने कोई बात छिपाई मतलब इसकी कोई खास वजह होगी। अगर वो पापा जी से ये बात नहीं शेयर कर पाई तो एटलीस्ट सूरज से। क्या सूरज? सूरज क्या? हाँ बोलिए ना, क्या सूरज? अगर घर की इतनी पड़ी है, घर की बात घर वालों से कीजिए ना, बाहर वालों से क्यों कर रही है? तुम्हारा मतलब मैं तुमसे बात करूं जिसे कभी कोई बात सुननी ही नहीं होती। किसी भी प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंचने से पहले तुम सूरज की तरह तपने लगते हो। नाक पर गुस्सा, जुबान पर आग और आंखों से खून टपकाते हो। कौन करेगा तुमसे अपने दिल की बात? मिस्टर सूरज, तुम काव्या के बड़े भाई सिर्फ इसलिए हो क्योंकि तुम उससे पहले पैदा हुए। तुम सचमुच के बड़े भाई तो कभी बन ही नहीं पाए। तुम्हें लगता है बड़ा भाई होना मतलब चिल्लाना, गुस्सा करना, रौब जमाना। ऐसे ही बने हो ना अभी तक बड़े भाई। पर कभी तुमने उसका दोस्त बनने की कोशिश की? नहीं ना। आज तुम्हारी बहन से गलती क्या हो गई, पूरा घर उससे गुस्सा हो गया। ऐसे में उसे किसकी जरूरत थी? एक कंधे की, जो तुम बन सकते थे सूरज। पर तुम तो आग बबूला हो रहे थे। थोड़ा दिमाग शांत करके सोचो। वो तुम्हारे साथ हंसती खेलती है, हर परेशानी में तुम्हारे साथ खड़ी होती है, पर फिर भी भाई बहन का रिश्ता होने के बाद भी उसने तुम्हें इस लायक भी नहीं समझा कि तुम उसकी बात समझोगे कभी। अपने इमोशंस, अपने फीलिंग को गुस्से और ऊंची आवाज में छुपाना बंद करो। गुस्सा करने से कोई पावरफुल नहीं होता, ये तुम्हारा ईगो है। तो दोबारा मुझे ज्ञान देने से पहले एक अच्छे भाई बनो, फिर मुझसे बात करना। भाई बहन का रिश्ता होने के बाद भी उसने तुम्हें इस लायक भी नहीं समझा कि तुम उसकी बात समझोगे कभी। तुम सचमुच के बड़े भाई तो कभी बन ही नहीं पाए। कभी तुमने उसका दोस्त बनने की कोशिश की। तुम सचमुच के बड़े भाई बहन का रिश्ता होने के बाद भी कभी तुमने उसका दोस्त बनने का रिश्ता होने के बाद कि तुम बड़े भाई तो कभी बन ही नहीं। तुम्हें इस लायक भी नहीं समझा कि तुम उसकी बात समझोगे कभी। सचमुच के बड़े भाई तो कभी बन ही नहीं पाए। ईशा, आरव, आरव, तू यहाँ? ईशा, मैं कब से काव्या को कॉल कर रहा हूँ, वो मेरा फोन नहीं उठा रही है। वो ठीक तो है ना? क्या हुआ है उसे? नहीं आरव, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है।
बहुत ज्यादा तकलीफ में है वो। दादी ने बिल्कुल भी सही नहीं किया। उन्होंने किसी बात का कोई लिहाज नहीं रखा। जितना भला बुरा सुना सकती थी सब सुना कर गई है वो। मुझे काव्या से मिलना है, मुझे देखना है उसे, मुझे उससे बात करनी है। नहीं आगे, तो अभी काव्या से नहीं मिल सकता। समझ सकता हूँ मैं, लेकिन तू उसे इतना कहेगी कि चाहे कैसी भी कोई भी सिचुएशन, मैं हर हाल में हमेशा उसके साथ खड़ा, चाहे उसके लिए मुझे किसी के भी खिलाफ जाना पड़े। हाँ, नहीं जी पाऊंगा मैं उसके बिना। ये ताला नहीं खुलेगा सूरज। इस लड़की ने जो किया है उसके किए की सजा तो उसे मिलनी चाहिए। ताइमा, मुझे काव्या से बात करनी है, 1 मिनट छोड़िए। नहीं, सूरज भैया, मेरी बात सुनो ना। मैं आपको सब बताऊंगी, मैं सब एक्सप्लेन करूंगी, पर प्लीज मेरी सुनो तो। ऐसे सब मुझसे नाराज हो जाएंगे तो फिर मैं कैसे बात करूंगी? मैं किससे बात करूंगी? प्लीज भैया, मुझे अकेला मत करो, प्लीज कोई तो सुनो। इतना बड़ा हंगामा होने के बाद कोई इंसान शर्म के बारे जुबान नहीं खोल पाता है, और ये सफाई देने की बात कर रही है। ताइमा, कहा ना सूरज, कोई नरमी करने की जरूरत नहीं है। लड़कियों को बहुत लाड़ प्यार और छूट देने का नतीजा वो घटिया और बूढ़ी औरत हमारी इज्जत पे कीचड़ उछाल के चली गई। क्या क्या नहीं बोला उसने, लेकिन क्या करे, हमारा ही सिक्का खोटा है। नहीं सूरज, अगर आज हमने इसे नरमी दिखाई ना तो ये फिर वैसा ही कांड करेगी और हमारी गर्दन शर्म से झुक जाएगी। नहीं, पागलों जैसी बातें मत करा रहा हूँ। तो भूल गया पापा ने मुझे क्या सजा दी थी प्यार के बदले? तेरा और काव्या का रिश्ता पापा कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मुझे क्या लगता है, मैंने नहीं सोचा होगा इस बारे में। मैंने बहुत सोचा, बहुत कोशिश की खुद को रोकने की, लेकिन नहीं रोक पाया खुद को काव्या को प्यार करने से। Yes, I really love her. पर आरव, मैंने भी किया ना पापा के गुस्से का सामना, किया ना खुद को मजबूत, लड़ी ना अपने हक की लड़ाई। मैं भी पूरी हिम्मत के साथ काव्या के साथ खड़ा रहूंगा, चाहे अंजाम जो भी हो। प्लीज कोई दरवाजा खोल दो, प्लीज। प्लीज प्यार करना कोई गुनाह तो नहीं है ना ईशा? प्लीज प्लीज हेल्प अस। हम दोनों सचमुच एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। प्लीज ईशा, मेरा भाई तुझसे भीख मांगता है, बचा ले हमारे प्यार को प्लीज। आरव और उसका कोई मेल नहीं है, जैसे मेरे और ईशा जी के रिश्ते। मुझे किसी भी तरह काव्या को समझाना होगा कि आरव और तुम्हारा रिश्ता नहीं हो सकता। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।